नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूँ वाराणसी में। आप सोच रहे होंगे वाराणसी में? जी हाँ, वही काशी। नरेंद्र मोदी जहाँ से सांसद हैं। और पीछे जो आप गेट देख रहे हैं वो वाराणसी का विश्वनाथ कॉरिडोर है जो नया बना है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इसको। पर ये उपलब्धि कितनी है ये लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये मंदिर बनाने में न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपको सही बता दें, आप वीडियो भी देखिएगा। इस कॉरिडोर को बनाने में कई मंदिरों को तोड़ा गया है जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के कैंपस में ही थे, मतलब उन्हीं के अगल बगल थे, उन्हीं के करीब में थे, या कह सकते हैं उसी मंदिरों में थे। उसी मंदिर में थे वो मंदिर, और उनको तोड़ दिया गया सिर्फ एक मंदिर बनाने में। चलिए अब लोगों से मिलते हैं। अजय जी, ये बताइए, ये एक मंदिर की वजह से इतने मंदिरों को तोड़ा गया, ये कितना उचित दिखता है? भैया, अभी रानी अहिल्याबाई का तिथि थी तो उन्होंने तो 400 साल पहले ही बनवाया एक मंदिर। उस मंदिर की प्राचीर जो बनी है, प्रांगण जो प्राचीर है वो बहुत सुंदर है, प्राचीर बहुत सुंदर है। लेकिन उन्होंने जो मंदिर बनवाया था वो पंचायतन स्वरूप बनवाया था। उस पंचायतन स्वरूप के चारों जो अगल बगल के मंदिर थे वो सारे मंदिर गायब हो गए। मतलब कॉरिडोर में जो विश्वनाथ मंदिर है उसके ठीक बगल के मंदिर को गायब किया गया। कॉरिडोर की बात आप मत करिए, अभी सिर्फ विश्वनाथ जी प्रांगण की बात कीजिए। मतलब जो पहले मंदिर था, उसके बगल के एकदम मंदिर, कैंपस के अंदर के मंदिर को भी तोड़ा गया। मंदिर थे, 17 विग्रह वहां पे थे। वीरभद्रेश्वर, व्यासेश्वर, आपका विघ्न विनायक, 56 विनायक में आपके जो है अभिमुक्त विनायक, अभिमुक्तेश्वर, अभिमुक्तेश्वर जो प्रमुख अभिमुक्त नगरी है। उसके बाद आपके सत्यनारायण जी, विष्णु जी, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष इन लोगों को भी हटा दिया गया। नाम सुन लें आप, ये 17 देवता। इसके बाद आप जब चांदी के द्वार से घुसते थे, अब तो लकड़ी के द्वार हैं। पहले 100 किलो चांदी का द्वार हाँ, था। तो वो क्या हुआ? पता नहीं कहाँ हुआ। उस गेट से घुसते आपको दाहिने हाथ ये हरिहर की भी नगरी है, तो वहाँ हरिहर थे। अब बाएं हाथ को जब आप देखते हैं तो आपको नीलकंठ, विरूपाक्ष और ये विश्वनाथ जी के चरण में शनिदेव, बुध, बृहस्पति, मंगल, जितने ग्रह हैं सारे 9 ग्रह उनके चरण में पड़े रहते थे। उनको तो कटर से काट के हटा दिया गया। अन्नपूर्णा जी जो उनके उत्तर भाग में थी, उनको छेनी हथौड़ी से। अन्नपूर्णा जी के ठीक नीचे महाकाल के गण थे 2 ठो, उन गणों को उखाड़ के फेंक दिया गया। मैं आपको फोटो दे दूंगा, उसके ऊपर जो है लेबर जो है वो रख के खड़ा है, क्या नाम है, चप्पल। अब 17 देवता तो खाली यहीं थे। विश्वनाथ जी के ऊपर छांव किसकी थी? अक्षय वट की। वो उखाड़ दिया गया। उखाड़ने के बाद जब हल्ला मचा तो भैया वहां पे रुका मामला। हुआ कि नहीं 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 नहीं, ठीक है यही रहेगा, तो ऊपर निकल आई। उसके बाद क्या किया गया, महीने भर बाद उसमें तेजाब डाल के उसको खत्म करके आरसीसी गिट्टी वगैरह करके वहां कर दिया। उसकी जड़ में कौन था? आचार्य नकुलेश्वर स्वयंभू आए थे भगवान शंकर के साथ। भगवान की जो विश्वनाथ जी की जो यात्रा, मतलब विश्वनाथ जी का जो दर्शन क्रम है, उसमें 19 देवता हैं। आज आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने जितने लोग जा रहे हैं, किसी को विश्वनाथ जी दर्शन नहीं देते हैं। ये तो हो गए आपके विश्वनाथ जी प्रांगण के देवता। अब आइए आप कॉरिडोर में। कॉरिडोर में 143 पौराणिक मंदिर उखाड़े गए। वो सारे मंदिर कहाँ गए? एक मंदिर मुझे कोई दिखा दे, और एक मंदिर अगर बनाया गया हो तो दिखा दे। आज वो जगह पे जो स्वर्ग द्वारेश्वर आप काशी में सुनते हैं, या आपने पुराणों में पढ़ा भी है कि स्वर्ग द्वार, वो स्वर्ग द्वार तोड़ करके वहां पे क्या बना है आपको मालूम है? एक्सीलेटर, जो ऊपर चढ़ने के लिए एक्सीलेटर कहते हैं, सीढ़ी। मोक्ष द्वारेश्वर, करुणेश्वर, संसार के 42 महालिंगों में से एक लिंग का आपको मैंने नाम बताया जिसमें एक्सीलेटर बना। अब 2 महालिंग का नाम बता रहा हूँ, मोक्ष की यात्रा के 2 महालिंग का। मोक्ष द्वारेश्वर, स्वर्ग, अरे करुणेश्वर,
एक जगह शौचालय बना है, एक जगह जो है वो आजकल वो खुल गया है, क्या ना, वो कैंटीन। मतलब वो दो बड़े मंदिर है जिसका पुराणों में वहाँ नाम कैंटीन है। है, शौचालय है, ठीक है। चंडी चंडेश्वर, मोक्ष की यात्रा के लिंग के नाम खाली गिना रहा हूँ ये आपको। बताइए कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर का ही खाली उद्धार हुआ, बाकी को तोड़ा गया, ऐसा क्यों हुआ? मंदिर का कहाँ उद्धार हुआ? मंदिर का हमको कोई एक व्यक्ति बता दे कि एक मंदिर बनाया है। मंदिर बनता कैसे है ये किसी को यहाँ नहीं पता। अब उन अधिकारियों ने उन मंदिरों को तोड़ा क्यों? विषय ये है कि जब आप किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसके नीचे सोना चांदी और हीरा जवाहरात रखे जाते थे। एक मंदिर कोई प्राण प्रतिष्ठित इन्होंने तोड़ा, शिवलिंग हटाया, उसके नीचे से इनको रत्न मिला। उस रत्न को निकालने के लिए यहाँ मंदिर तोड़ तोड़ के वहाँ गेस्ट हाउस शौचालय बनता चला गया। इतना बड़ा घोटाला अब हुआ, वो लेकिन रत्न कहीं गया था। कहीं आउट क्यों नहीं हुआ? घोटालों का नाम लूंगा तो काशी रोने 34,000 हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भेजा है, करोड़, 34,000 करोड़, लेकिन 20% भी काशी की गलियां नहीं बन सकी। अब आपने एक मार्ग दिखा दिया, टिकट का मार्ग दिखा दिया सबको। नतीजा क्या हुआ? बाराही देवी का दर्शन होता है, जागृत देवी है, वहां पे 300 रुपए टिकट लगने लगा। किस मुंह से आप बोलेंगे कि रोको? जब सरकार स्वयं दर्शन का टिकट ले रही है तो आप किस मुंह से किसी को बोलेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप तोड़ के गेस्ट हाउस शौचालय बना दिए तो लोगों को रास्ता मिल गया। लोगों ने क्या किया कि आज काशी के अंदर गेस्ट हाउस और होटल बनाने की बाढ़ आ गई है। और मैं कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं कि 3 साल बाद वो होटल वाले अपना सर पकड़ के रोएंगे। बस राम मंदिर खुलने दीजिए, अब मोदी जी को बनारस से जाने दीजिए। जितना सेल्फी खिंचवाने लोग आते हैं मोदी जी को दिखाने के लिए, कोई की भक्ति नहीं रहेगी। अगर किसी की भक्ति है, धर्म जीवित है तो मैंने विश्वनाथ का दर्शन किया। हर हर महादेव। जरा विश्वनाथ का एक तो वर्णन कर दें कि विश्वनाथ क्या देते हैं। ये जो कॉरिडोर बना, इससे लोग आ रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट भाई साहब, आपको जब पता ही नहीं है और आप देवता देखने तो आते नहीं है, सेल्फी लेने आते हैं, तो आप क्या विरोध करेंगे? दूसरी चीज, आपको पता ही नहीं है कि कौन देवता को पूजने से क्या मिलता है। तो आप लोगों ने उस मंदिरों का प्रचार खुद क्यों नहीं किया? अब नहीं किया, लोग नहीं जानते हैं। आप कैसे कह सकते हैं प्रचार नहीं किया? देवता को फोटो खींच के ही प्रचारित नहीं किया जाता है। संसार के 42 महालिंगों में से 7 लिंग, मोक्ष की यात्रा के 14 महालिंगों में से 7 लिंग, करुणेश्वर, स्वर्ग द्वारेश्वर, मोक्ष द्वारेश्वर, आपका जो है चंडी चंडेश्वर, आपका नदीकेश्वर, आपका नकुलेश्वर, आपके जो है वो तारकेश्वर, ये सारे तो उखाड़ के फेंक दिए गए। 7 विनायक वहां थे, सारे तो उखड़ गए, स्थान विहीन हो गए, छेनी हथौड़ी से कुटा के गए हैं, देवता संसार छोड़ दिए। ठीक, अब आइए काशी की मशहूर, आप कहते हो कि मैं राम लला को लाया हूं, मंदिर वहीं बनाऊंगा। मैंने भी बचपन से ही नारा लगाया, आपने भी यही लगाया, ठीक है। अभी ढूंढी राज जो विश्वनाथ को लेके आए काशी में, उन्हीं को तोड़ने चले थे, तो उसके खिलाफ भी मेरे खिलाफ आपका एक अभियान चला था। मेरे खिलाफ मुकदमा सब किए हैं। मोदी जी ने पावन पथ योजना का मोदी जी ने फीता काटा था। वो पावन पथ योजना में जितने देवता इन्होंने दिखाए, खाली वही देवता दिखा दे तो हम जान जाए, बाकी देवता की गिनती हम बाद में गिना देंगे। पावन पथ योजना में सूर्य की यात्रा ये दिखाते हैं, द्रौपदी गायब, तो सूर्य की यात्रा खंडित। आपके अनुसार वाराणसी से काफी देवताओं को इन्होंने हटा दिया। अरे भैया, बचपन से एक चीज जानते थे, पुराणों में पढ़े, अर्धचंद्राकार स्वरूप। यहाँ कंकड़ पत्थर भर के माई के कोख में जो है नदी का स्वरूप भी चेंज हो गया, अर्धचंद्राकार स्वरूप में नष्ट हो गया। और जितना 10 साल में लोग डूब के नहीं मरे गंगा में ना, उतना 1 साल में डूब के मर चुके हैं। 20 साल बाद ही सब घटवा ढहेंगे। वैज्ञानिक को बुला के पूछ लीजिए। आपने इसको उनके खिलाफ नहीं बोला। क्यों नहीं बोलेंगे? वो गलत करेंगे तो हमने बोला है कि आपको मात्र द्रोह लगा है।
लगा है उनको? और बिल्कुल लगा है। माँ के गंगा का अर्थ चंद्रा का स्वरूप बिगड़ा, उन्होंने माँ को माँ बोला था कि उन्होंने बुलाया है, तो मात्र दो किसके किसके ऊपर लगा? पूरे काशी वासी। उन्होंने तो कहा बुलाया तो किया, लोग तो करें बड़ा अच्छा है, जय जय हो रहा है, ऐसा है कि सत्य कुछ और है, जय जय कुछ और है। पूरा पूरा मुल्क वाहवाही कर रहा है तो करना है। लेकिन आप पर्सनल ये बताइए कि आपकी क्या राय है उस मंदिरों को जो हटाया गया? जो है पौराणिक मंदिरें जहाँ तपस्या किए थे, जहाँ लोग स्थान जो शिवलिंग थे वो हटाया तो गया है, वो तो गलत है ही, लेकिन क्या कहा जाए, किसी कुछ कहने से कुछ है नहीं। अब वो स्थान पे आज लोग जूता पहन करके चप्पल पहन के जा रहे हैं, हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं वो, क्योंकि पूरी पूरी यहाँ काशी में जो है विद्वानों की नगरी है, इतने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, इतने बड़े शंकराचार्य हैं, वो लोग कुछ नहीं बोले तो हम अकेला बोल के क्या कर सकते हैं? उसका कोई असर भी खास नहीं है। काशी खंडोट मंदिर थे उनको भी हटा दिया गया है। सब हटाया गया, सबकी जानकारी है, कोई बोलने नहीं आया, कोई उसके विरोध करने नहीं आया। जो विरोध किया उसको लोग दूसरे ढंग से हटा दिए गए, तो उसमें हम अकेले बोल के क्या कर सकते हैं? क्या बोलेंगे, ये काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए कई मंदिरों को तोड़ा गया है, तो इस पे क्या आप बोलेंगे? तोड़ना नहीं चाहिए था। जो है कुछ चीजें ऐसी आस्था जुड़ी हुई लोगों की, अभी भी बहुत से लोग आहत हैं उन मंदिरों से। छोटे छोटे मंदिर थे, उसको कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहिए था, उसको तोड़ना नहीं चाहिए था, मेरा जहाँ तक ख्याल है। क्योंकि पूजा पाठ जो भी श्रद्धा से ही होता है, और श्रद्धा जुड़ी है काशी के प्रति, श्रद्धा ही लोगों की, लोग कहाँ कहाँ से चले आ रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, सोचिएगा जरूर कि क्या एक मंदिर को बनाने के लिए सभी मंदिरों को तोड़ना उचित था। आज के लिए इतना ही। वाराणसी से राजेश चौरसिया के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।